मैं काफ़ी रिसेंटली लंदन से अपने घर इंडिया आया हूँ, बट फ्लाइट प्राइसेस इतने महंगे थे कि तुम सोच भी नहीं सकते। डायरेक्ट फ्लाइट्स में मुझे राउंड ट्रिप 1.3 लाख की पड़ रही थी कम से कम। तो मेरे पास बस कनेक्टिंग फ्लाइट लेने का ऑप्शन बचा था, तो मैंने आबू धाबी से कनेक्टिंग फ्लाइट कराई और लगभग 40,000 रुपये बचा लिए और मैं खुशी खुशी चल पड़ा लंदन से। बिल्कुल ही पीछे की सीट मिली है, इसके पीछे एक और रो है, बस वो भी पूरी नहीं है। अति सुंदर। भाई पनीर मिला है, पनीर, रोटी, चावल। स्मेल तो इतनी अच्छी आ रही है, क्या बताऊं। मैं अबू धाबी एयरपोर्ट पहुंच गया, बट अब एक प्रॉब्लम थी। मेरी अगली फ्लाइट 14 घंटों में थी। अब देखते हैं क्या करना है। मुझे सच बताऊं तो लग नहीं रहा कुछ खास है यहाँ पे। भाई एक चीज़ बढ़िया होगी, मेरे को अपने वो सिक्योरिटी चेक में प्ले स्टेशन का कोई पंगा नहीं पड़ा, कुछ निकालना नहीं पड़ा, वरना हर बार वही होता है, पूरा का पूरा प्ले स्टेशन निकालना पड़ता है क्योंकि उन्हें दिखता कि एक बैग जितना बड़ा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है कोई, तो ऐसे पंगा होता है इस बार। लेकिन वो मेरा टाइम बच गया अच्छा खासा, बट अगेन मेरे पास टाइम बहुत है। तो हेयर्स द प्लान। स्टेप 1 कुछ खाने के लिए लेना है पहले तो, क्योंकि बहुत भूख लगी है, ठीक है। स्टेप 2 या तो लाउंज एक्सेस लूँ या फिर ट्रांजिट वीज़ा अप्लाई करूँ, ठीक है। और स्टेप 3 नींद लेनी है, पर वो तभी जब स्टेप 2 में से कोई एक चीज़ होगी, तो देखते हैं। भाई ये है यहाँ का ड्यूटी फ्री, आधा खाली या बंद सा पड़ा है, अजीब सा ही है। अबू धाबी के एयरपोर्ट से ये तो एक्सपेक्ट नहीं किया था मैंने। मे भी इस टर्मिनल की वजह से है, दूसरे में जाता हूँ फिर देखता हूँ। टर्मिनल 3 की तरफ जा रहा हूँ, क्या पता वो ही अच्छा हो। यार एक ये चलानी है यार, आज कर दूँगा काम। ये आते थोड़ा बेटर लगा उससे, ये हो ना बात। अब थोड़ा बहुत लग रहा है कि ढंग के एयरपोर्ट पे आया हूँ। टाइम पास के लिए हर दुकान पे जाऊँगा, शॉपिंग करूँगा, देखते करूँगा तो नहीं, पर हर दुकान पे देखूँगा क्या क्या है। Guess where I'm going? Burger King. I'm loving it. Can I please get a spicy chicken deluxe sandwich? As a meal, a large meal. खाना आ गया। 613 bound to Casablanca. If you're holding your boarding pass for the service, can you proceed immediately to gate number 32? Thank you. वैसे फ्लाइट का खाना बुरा नहीं था, लेकिन और एक तौर पे अच्छा है यार। मुझे खाते हुए देखो और बोर हो, इससे बढ़िया मैं इसको ऐसे ख़त्म कर देता हूँ। स्टेप 1 कंप्लीट। इतना पेट भर गया, अब चलने का दिल नहीं कर रहा है वैसे मेरा सामान वगैरह लेके। और ये देखो एयरपोर्ट वाले ने क्या किया मेरे साथ, एस्केलेटर ऊपर है, नीचे सीढ़ियों से जाओ। यार खाना खाने के बाद कैसे जाऊँ। अब मैं जाने वाला हूँ फूड कोमा में, तो भाई जल्दी जल्दी कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, या तो यहाँ पे लाउंज या बाहर होटल पर। अब ऐसे नहीं बैठा जाएगा। हाय, इज देयर अ वे आई कैन गेट अ ट्रांजिट वीज़ा फॉर नाउ, लाइक ऑन अराइवल टू गो आउटसाइड? Hi, is there a way I can get a transit visa? Sorry? Okay, thank you. Hi, can I get a transit visa somehow? Because my flight is in 14 hours. I don't know where else to go. वो कह रही कि ऑनलाइन अप्लाई कर सकता हूँ, पर उसमें 5-6 घंटे तो लगते ही है। तो देखता हूँ, क्या पता उसमें ही काम चल जाए, क्या तो जल्दी भी हो जाए। अप्लाई करने में क्या जा रहा है, नहीं भी चाहिए होगा तो क्या हुआ। भाई स्लीपिंग लाउंज तो कह रहे हैं 1 साल से बंद है, तो नॉर्मल वाली मिल जाए तो देखता हूँ। भाई लाउंज तो 3 घंटा 100 पाउंड में है। इसका तो ये मतलब हो गया कि 10,000 रुपये दे रहा हूँ मैं 3 घंटे, वो भी जब लेट नहीं थे भी नहीं, सिर्फ बैठने का सब कुछ। तो एक्चुअली मेरा ना हिसाब गड़बड़ा गया था। 100 पाउंड नहीं पड़ेगा, 40 पाउंड पड़ेगा। अब मैं सोच सकता हूँ। हाँ मैं इस पर बैठा था। चल के क्या करना जब इतना सारा टाइम है मेरे पास, चल के क्यों टाइम बचाना है। Can I get the lounge for 3 hours please? पूरी लाउंज में कोई सोने को जगह नहीं थी, बट बहुत ढूंढने के बाद एक शांत जगह मिल गई जहाँ शायद सो सकता था। तो भाई अभी के लिए तो ये लाउंज करा लिया मैंने, मतलब और भी जगह है बैठने की। अब मेरा वीडियो पे बात हो जाएगी तो इसलिए 3 घंटे की है, 3 घंटे बाद नहाने घुस जाऊँगा। कौन सा मुझे भगाने आ सकते हैं कुछ ऐसे भी, तो जितना एक्सटेंड उस तक करेंगे। तब तक 6 बचाएंगे, अभी 3 सवा 3 हुए हैं। और इतने बैठे बैठे अप्लाई कर देता हूँ ट्रांजिट वीज़ा के लिए। वैसे मैं वहाँ पहले भी करा था, कुछ फ़ोन नंबर का पंगा आ रहा है,
और थोड़ी नींद पूरी कर लूँ। गुड मॉर्निंग। 4:42 हो रहे हैं और मैं लगभग 1.5 घंटे के लिए सो रहा, 1.5 भी नहीं, 1.25 घंटे के आसपास कह लो। अब उठ के नहाऊंगा। तुम्हारा भाई नहाने आ गया, यहाँ नहाएंगे। सब कुछ है भाई, टूथब्रश, टूथपेस्ट, कोम्ब, शेविंग किट भी है, बता। शावर में भी ये भी सब कुछ है। और एक्चुअली मेरे पास इसके बाद एक बहुत एक्साइटिंग न्यूज़ है। नहा लिया तुम्हारा भाई, बस टी शर्ट बदली वैसे तो एक तरह से। सर भी धोया चोट के चक्कर में, लेकिन रिफ्रेशमेंट सी हो गई। भैया बज रहे सुबह के 5:30 और तुम्हारा भाई खा रहा है एक खाना। दाल वाल मिल गई, दाल रोटी पता नहीं कैसे पर मिल गई, तो ये खाऊंगा। लेकिन इसके बाद जो मेन चीज़ है वो ये है कि जब मैं वीज़ा की एप्लीकेशन भर रहा था ना, मैंने रियलाइज़ किया कि शायद से, पक्का नहीं है अभी भी, पर शायद से मैं ऑन अराइवल वीज़ा के लिए एलिजिबल हूँ। भाई खाना तो ख़त्म, अब निकलूँगा। भाई अभी तो मेरे पास 45 मिनट है निकलने में, तो आराम से अपना फ़ोन चार्जिंग पे लगा रखा है और अपना बैठ के सामने टीवी देखूँगा या फिर प्लानिंग करूँगा आगे की। ये सीट बड़ी कोजी थी यार, इतनी अच्छी नींद है ना यहाँ बैठे बैठे। वहाँ पहले वाली जगह पे लेट के भी नहीं आई थी, इतनी गहरी, इतनी प्यारी नींद आई यार। लग रहा है आउटफिट तो भाई अभी हो रहा है सुबह के 6:30 और मैंने एक बार कंफर्म कर लिया है कि मैं एलिजिबल हूँ बाहर जाने के लिए। थोड़ा सा मेरे साथ बुरा हुआ क्योंकि जितने मैंने यहाँ पे ये लॉन्च कराई इतने मैं होटल भी करा सकता था। सो अब प्लान क्या है? स्टेप 1 गेट द वीज़ा, स्टेप 2 गो आउट एंड डिसाइड क्या करना है। यहाँ जाना है भाई मिल तो गया, पर एक ये पर्ची दी है, बस बिल दिया है, कोई वीज़ा नहीं दिया एक्चुअली, बस पर्ची काट के भेज रहे हैं बाहर। भाई अभी तो सिम ले ली मैंने कि भाई बाहर जा रहा हूँ, कैब वैब करूँगा, घूमना हो जाऊँ। और अब मुझे पता चला कि पब्लिक प्लेसेस में, एज इन इंडोर पब्लिक प्लेसेस में पिछले 14 दिन में कोविड टेस्ट कराया होना चाहिए। तो मैं जस्ट इन केस करा ही रहा हूँ। खाली पड़ा, मैं नहीं कराया, कोई नहीं करा रहा। अब क्या प्लान फाइनली, क्या क्या हो चुका है? वीज़ा ले लिया, सिम ले लिया, कोविड टेस्ट करा लिया। अब तो बस यही है, बाहर घूम के आना है। अब उसमें ये सोचता है करना क्या है। इंडियन मॉल तो जाना है, 10 बजे खुलेगा मॉल, तो उससे पहले कोविड टेस्ट का रिजल्ट भी आ जाएगा और होपफुली भाई नेगेटिव हो। बाकी आसपास एक बहुत बड़ा मॉस्क है, वो देख सकता हूँ, उसके अंदर तो जा नहीं सकते हुए, वहाँ भी कोविड टेस्ट चाहिए। और या फिर यास आइलैंड है, यहाँ पे गोल्फ कोर्सेज हैं, फरारी वर्ल्ड है, सब कुछ है, तो वहाँ जा सकते हैं। गोल्फ कोर्स तो खुले होंगे, अगर वो खेलने दे दो 2 मिनट खेल के आ सकता हूँ, वरना ऐसे ही यास आइलैंड पे घूम सकता हूँ, सीधा कैब करा के और पैदल पूरा घूम लूँ, उसकी वीडियो वगैरह बना लूँ। अपनी कॉफ़ी पूरी करके कैब ऑर्डर करता हूँ, कैब बुलाता हूँ, फिर देखते हैं। तो भाई मैं आ गया हूँ यास मॉल। ये यास आइलैंड करके है, बना रखा है बहुत सारी चीज़ें, फरारी वर्ल्ड, ये सब कुछ। तो मैं यास मॉल आ गया। ये देखो सामने, सुंदर तो बना रखा है, पर वही बात है, जब इतनी गर्मी में कोई बाहर आता नहीं तो ये सुंदर बनाने का फ़ायदा क्या है? पहले तो मैं बीच जा रहा था, पर दिक्कत है कि मेरी ऊबर ऐप नहीं चल रही, तो मैंने वैसी कैब कराई। तो मैंने कहा भाई बीच पे उतार दे, तो बोला उसके बाद अगर आपकी ऊबर ऐप नहीं चल रही तो आप मॉल तक कैसे जाओगे? मैं कहा पैदल। बोला भाई साहब मर जाओगे गर्मी में। और भाई सच में एक इंसान नहीं है बाहर। अभी तो चलो मॉल भी खाली है, अभी बिल्कुल खुला ही है, जस्ट अभी एक्चुअली खुला भी है, अभी सिर्फ कैफ़ेज़ खुले हैं, तो आसपास कोई नहीं है। बट वो कह रहे हैं कि भाई गर्मी में मर जाते हैं लोग, इसलिए यहाँ पे कोई पैदल चलता ही नहीं है। भाई समझ नहीं आ रहा अभी करूँ क्या। सोचा तो ये था कि बाहर से दिखाऊंगा, सब कुछ वॉक करूँगा, पर सच में इतनी गर्मी है और मतलब एक इंसान बाहर नहीं है, बिल्कुल ही पागल लगूंगा, एक इंसान भी बाहर नहीं है यार। बस एक ही चीज़ दिमाग में आ रही थी, कॉफ़ी तो नहीं पी रहा क्योंकि अभी पी थी पागल हो जाऊंगा मैं,
प्लेन में पी, उसके बाद फिर वो पी, इतनी कॉफ़ी नहीं पीनी चाहिए। तो मैंने इसलिए जूस ले लिया, वरना दिल तो बहुत है मेरा आइस लाटे का, तुम्हें पता है मेरी फेवरेट है। भाई अब दुकानें तो खुल गई, कहते हैं कि यहाँ पे एमिरेट्स में सामान सस्ता मिलता है, इलेक्ट्रॉनिक सस्ते हैं, और भाई गोल्ड वोल्ड मतलब सब कुछ, ये सब कुछ ज्वेलरी सस्ती है तो सही पर जब लेनी नहीं तो बंदा क्या करे। बट अब मैं एक जगह के सामने आया हूँ जहाँ पे काश मेरी टाइमिंग सही बैठ जाती, ज़रूर जाता। वो जगह है ये फरारी वर्ल्ड। इसके बारे में तुमने सुना ही होगा यार, दुनिया में सबसे फास्टेस्ट रोलर कोस्टर वगैरह वो सब कुछ है। मेरे फरारी वर्ल्ड ना जाने का रीज़न है ये। एक्चुअली मुझे फरारी वर्ल्ड ही जाना था, पर यार वो 11 बजे खुलता है, तो मुझे वापस एयरपोर्ट पहुंचना है 12 बजे तक, तो मैं कुछ एंजॉय कर नहीं पाऊंगा, पंगा ये है। और बात है कि एक राइड के लिए भी जाऊंगा तो भी मुझे 300 दिरहम देने पड़ेंगे, जो उसका मतलब हो गया लगभग 60-70 पाउंड। 70 पाउंड एक राइड के आधे घंटे के, तो मेरे को लगता नहीं कि कोई जायज़ है, तो बाहर से दिखाऊंगा तुम्हें। लेकिन ये देखो भाई फरारी वर्ल्ड कैसा है, दिख रहा है ऊपर से पूरा लाल और वो सब कुछ। एक्चुअली इससे अच्छा तो क्या ही दिखाऊंगा, ये देखो कति नीला पानी, फाउंटेन चल रहा है, वो बंदा कुछ ठीक कर रहा है। और ये देखो ये है फरारी वर्ल्ड, और वो प्रॉब्ली दुनिया का फास्टेस्ट रोलर कोस्टर है। अभी मेरा फ़ोन मेरे हाथ से छूता छूटता वो चक गया होता पानी में, वो है तुम्हारे हो जाता नुकसान तुम्हें दिखाने के चक्कर में। मॉल के अंदर से इसकी एंट्री है, तो फिर ऐसे दिखाता हूँ। भाई यहीं तक जा सकता है, इसके आगे मना कर दे, वो लाइन में खड़े हो। अब लाइन में खड़े होने के लिए टिकट लेनी पड़ती है। चलो भाई अब तो निकलता हूँ, मेरी कैब आ गई। Where are you from? You pronounce my name properly. Nepal? Yeah. I met like 4 people today who are from Nepal. I mean, including you. You're the 4th one. You're from? I'm from India. India. You work here or you visit? I'm visiting. I work in the UK. You work. Okay. Yeah, so I had some extra time, so I thought might as well see Abu Dhabi a bit. Even though I think your first time in Abu Dhabi or? Yeah, first time in Abu Dhabi. I've been to Dubai, but like I was pretty young then. I was in school. तुम्हारा भाई लुक पूरी बढ़िया कैरी करता है हमेशा। आ गया भाई तुम्हारा भाई एयरपोर्ट वापस। यहाँ पे रुकने में मौत आ रही थी, पर अब ऐसा लग रहा है कि घर वापस आ गया कि यही बिलोंग करता हूँ, मतलब अभी के लिए। भाई यहाँ की सिक्योरिटी के अलग ही मजे। एक तो मेरा पहले सब कुछ हो रखा था, तो कुछ भी चेक नहीं हुआ, क्योंकि मैंने बोल दिया ट्रांजिट वीज़ा में ऐसे ऐसे। उसके बाद सिक्योरिटी में कुछ नहीं निकलवाते इलेक्ट्रॉनिक्स, और बाद में भी कुछ नहीं कहा। कुछ इतने मज़े से आया हूँ, विद इन 5-6 मिनट्स मैं एयरपोर्ट के मतलब यहाँ अंदर हूँ। अब मैं 1.5 घंटा बोर होगा फिर से, इतनी जल्दी आ गया बेफालतू में। हाँ मैं इस पर खड़ा होकर जा रहा हूँ, पर मुझे क्या जल्दी है यार, 1.5 घंटा पड़ा है, वो भी तब जब फ्लाइट डिले ना हो। टाइम ही टाइम है। देखो मेरा गेट नंबर है 61 और ये है 35। जितनी भी आएंगी रास्ते में सब पे बस खड़ा होकर जाऊँगा, गिनूंगा। ये 3rd है। दिस इज मी ट्राइंग टू गेट अ कूल शॉट। चलो भाई, ये मेरा फाइनल मोनोलॉग है जो भी है। अब बोर्डिंग स्टार्ट ही होने वाली है फ्लाइट की, तो मेरे जो 14 घंटे हैं तुमने देख लिया कैसे कितने, वैसे कुछ काफ़ी सारी चीज़ें भी कर ली, बट बहुत मिजरेबल भी रहा है। चलो भाई, अब मेरी बोर्डिंग स्टार्ट होने वाली है, कभी भी मैसेज आ जाएगा। आ गया। चलो भाई, अब मेरी बोर्डिंग स्टार्ट होने वाली है, मेरे 14 घंटे फाइनली ख़त्म होने वाले हैं। मैं कहा आखिरी टाइम ऐसे आराम से बैठ के इंटीमेट तरीके से आराम से तुमसे बात करूं, मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा। सच बताऊं तो जो मैं शाम को जो उन्होंने कहा कि मुझे वीज़ा नहीं मिल सकता, उस चक्कर में मेरा ख़राब हो गया, वरना मैं तो होटल करके आराम से रहता, फिर घूम घाम के आता। लेकिन फिर वो एयरपोर्ट वाला स्ट्रगल नहीं मिल पाता, तो एक तरह से अच्छा ही हुआ, मैं बाहर भी निकल पाया, एयरपोर्ट पे भी टाइम पास कर लिया। अब एयरपोर्ट पे घर वाली फीलिंग आ रही है, जब जैसे बाहर से आता हूँ एयरपोर्ट में ओनली फीलिंग आ रही थी। और पता नहीं मुझे व्लॉग करने में शर्म नहीं आ रही, मैं ऐसे ही बैठा हूँ। अपना बिल्कुल वो हो चुका है कि आई डोंट गिव अ शिट, आराम से बैठा हूँ, फ़र्क नहीं पड़ता कोई क्या सोच रहा है। जब से यहीं घूम रहा हूँ यार, इतनी देर हो गई। अब फाइनली जाऊँगा। ये खड़ा जहाज, मेरा प्लेन। कोई और फ्लाइट है तो मैं ऐसे इसके आगे बैठे तुम्हें दिखा दिया।